सच्चा भारत। लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना ने रामपुर में पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना दिया और सीओ सिटी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने आरोप लगाया है कि सिविल लाइन पुलिस एक मामले में नामित आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज हुए 7 दिन हो गए हैं, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। संगठन ने इंस्पेक्टर संजीव कुमार को हटाने की मांग की है। वहीं सीओ सिटी जितेंद्र कुमार ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कोशिश की गई लगभग सोमवार को 10 तारीख मेरे कार्यालय पर अटैक किया गया। 35-40 लोगों ने अटैक किया सिविल लाइन क्षेत्र में। मुझे 11 बजे वक्त था। जब उन्होंने बचाने की कोशिश करी तो उनको भी जानने से मारने का प्रयास किया गया। महिला कार्यकर्त्री के साथ जबरन 6-7 लोग जबरन उठाकर ले जा रहे थे। उसका दुपट्टा यूं खींचा, उसे जान से मारने की कोशिश की गई। जब उसमें वो नाकामयाब हो गए तो उन्होंने सिलेंडर से आग लगाने की कोशिश की। आज 1 सप्ताह हो गया FIR दर्ज हुए, लेकिन सब मुद्दे खुलेआम घूम रहे हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं रोज कह रहा हूँ कि आज मेरे पर अटैक हुआ है जो 25 साल से संगठन का कार्य कर रहा माननीय मुख्यमंत्री के साथ है। जब मेरे साथ ही हो सकता है, एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? मैन इसमें तो श्रीमान जी 5 लोग हैं। इनके पीछे बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर लोग हैं। एक सावेद है टुंटा जी, वो नंबर 8 का रजिस्टर्ड गुंडा थाने गंज से। एक शानिया लिए जो वर्दी में रहता है, होमगार्ड की काम उसका है क्राइम, लोगों को मूव करना, पब्लिक इकट्ठा करना, ये उसका काम है। ये अरविंद गुप्ता और राजीव गुप्ता, इन सब पे गैंगस्टर लगी हुई है, नकल माफिया और भू माफिया लोग हैं ये आपसे क्यों ऐसा क्या लगता है? ऐसा मतलब बताएं। सोमवार को 10 तारीख को कातिलाना हमला हुआ मेरे पर। 30-35 लोग इकट्ठे होकर के कार्यालय में घुस गए, जिसमें मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। जब मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे बचाने की कोशिश करी तो महिला कार्यकर्त्री नीलम सक्सेना, जो संगठन मंत्री हैं प्रदेश राष्ट्रीय की, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। गैस सिलेंडर से आग लगाने की कोशिश की। उनका दुपट्टा खींच करके उन्हें गला दबाने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस ने हमारी FIR तो लिख ली, लेकिन आज 1 सप्ताह होने के आसपास है, पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तारी नहीं करी है। पुलिस मुकदर्शक बनी हुई है। अभी माननीय सीओ साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें पूर्णतः आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मुझे सीओ साहब से बहुत उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे और जनता में इंसाफ दिलाएंगे। गुप्ता जी, कब की घटना है और कहाँ हुई थी घटना, बताएं। मेरे राष्ट्रीय कार्यालय पर हुई थी। लवी नरसिंह होम सामने राष्ट्रीय कार्यालय राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना का, वहीं पर घटना हुई थी, जिसमें कि लगभग ये लड़ाई कोई हिंदू लड़ाई नहीं थी। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। उन्हें ये मेरा केसरिया, जो मेन मालिक हैं, संचालक हैं, उन्हें ये मेरा केसरिया अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी ये सोचती कि किस रूप से इसे यहाँ से भगाओ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय संगठन का आदमी हूँ और 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री के साथ मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। उनका ये कहना था किसी सोच से यहाँ से निकलो, संगठन खत्म करो। हम नहीं चाहते संगठन चले। संजय भाई साहब, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? लगभग 5-6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा कायम हुआ है और लगभग 30-35 लोग जो थे वो अज्ञात थे, जिन्हें मैं मौके पर नहीं देख पाया। इतना समय नहीं था जो देख पाते। 5-6 लोग कौन है वो? उसमें मुनीर खां हैं, राजीव गुप्ता, अरविंद गुप्ता, उसका भाई, उसके पिताजी और शावेज। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, कोई अभी बरामदगी नहीं हुई है। आप सरकार का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अभी तक इतना टाइम हो गया, आप बता रहे 1 हफ्ता हो गया, उसके बावजूद आपको इंसाफ नहीं मिला। आखिरी अगर इंसाफ नहीं मिला तो क्या आंदोलन करेगी शिवसेना? इसकी रणनीति बैठ के बनाएंगे कि क्या होता है। वैसे मुझे सीओ साहब पर पूरा भरोसा है कि वो न्याय दिलाएंगे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है मुझे कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा ठोस तरीके से। अभी तक आपने यहाँ के विधायक या मंत्री जी से आपने मुलाकात करी इस विषय को लेकर? विधायक जी से मेरी मुलाकात हुई थी। विधायक जी ने भी मेरी, उन्हीं के कहने पर ये FIR दर्ज हुई, लेकिन इसमें एक धारा काट दी गई, क्योंकि जो कार्यकर्ता को जान से मारने की कोशिश की, धारा 307 नहीं लगाई गई। उस धारा को हटा दिया गया। किसी का दुपट्टा यूं खींच के आग लगाओगे तो मारने की कोशिश, सिलेंडर से आग लगाने की कोशिश करो तो मारने की ही तो साजिश है।
आपने अभी तक शासन में लिखा किसी को पत्र? शासन में हमने मानवाधिकार, क्योंकि हमने अभी किसी को लेटर नहीं लिखा था कि हमें आश्वासन दिया जा रहा है तो हमें समय दो, हम गिरफ्तार करेंगे। जो डीवीआर, जो एक मतलब चश्मदीद गवाह होता है, कंप्यूटर कैमरे, उसका डीवीआर ले गए, लैपटॉप ले गए, पैसा ले गए, सिलेंडर ले गए, उसका अफसोस नहीं है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा था मेरा डीवीआर दिलवा दो, जिसमें वो लोग मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साहब बोले नया खरीद लो, वो बरामद नहीं हो सकता। यानी कि इंस्पेक्टर साहब की जानकारी में ये बात है। क्या इस मामले में आपका पुलिस सहयोग नहीं दे रही, मान रही है? नहीं दे रही है। नहीं दे रही। क्या आपको अपनी जान का भी खतरा है? जब मेरे पे अटैक हुआ तो जान का खतरा मेरा तो घर से, मैं तो एक तरीके से कार्यालय में कैद हो गया हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से मुझे गेट बंद रखना पड़ता है कि पता नहीं कब लोग अटैक कर दें। प्रशासन उनसे मिली भगत चल रही है। इंस्पेक्टर साहब पूरी तरह से उनसे मिले हुए हैं। कोई अस्पताल में भर्ती है क्या? मेरा एक कार्यकर्ता 3 दिन से घर पर पड़ा हुआ है, गरीब आदमी है, मैं उसे देखने तक नहीं जा पाया हूँ। उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उसके पेट में लाते लाते घूसे मारे गए। क्या अल्टीमेटम है पुलिस प्रशासन को अगर कार्रवाई नहीं होती है तो? नहीं होती है तो देखेंगे सड़कें पर उतरेंगे राष्ट्रीय शक्ति सेना कार्यकर्ता। आपने कहा था योगी महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी जाएगी इस विषय को लेके। आपका पुराना ताल्लुक भी है और पार्टी में भी रहे हैं, क्या आश्वासन? मैं आज रात को ही बाहर निकल रहा हूँ, लखनऊ निकल रहा हूँ। प्रयास करूँगा माननीय मुख्यमंत्री मेरी मुलाकात हो जाए, मैं उनके सामने सब ये बातें रख सकूँ। क्या होता है उसके 2 दिन बाद मैं आप सब लोगों को ठीक।